चैनल जूलॉजी थिएटर में। और आज का हमारा टॉपिक होगा एज इफेक्ट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इकोटॉन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इकोटॉन क्या होता है? इकोटॉन स्टूडेंट देखिए, रिपीट करवा रही हूं एक बार। ये है कम्युनिटी ए। समझने के लिए आप इसको मरीन इकोसिस्टम लिख दो। दूसरी कम्युनिटी है स्टूडेंट बी, इसको आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लिख दो। ठीक है, कम्युनिटी ए कौन सा है? मरीन इकोसिस्टम। कम्युनिटी बी कौन सी है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ये बीच वाला जो पार्ट है ये कौन सा एरिया हो गया? हमारा ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलेंगे? इकोटॉन। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए ये वाला एरिया, ये कम्युनिटी ए और ये कौन सी हो गई? कम्युनिटी बी। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो बीच वाला ट्रांजिशन एरिया है इसको हमने क्या बोला है? इकोटॉन। तो अब ये एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट और इकोटॉन क्या होते हैं स्टूडेंट? एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर किसी को यहाँ पे इकोटॉन में थोड़ा बहुत डाउट है या समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखिए, वहां पे इकोटॉन को डिटेल से समझाया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, एज इफेक्ट क्या हो रहा है कि अब कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी दोनों से के ट्रांजिशन एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? इकोटॉन। तो क्या होगा, लास्ट क्लास में आपको बताया था एक वेल डेवलप इकोटॉन के बारे में। वेल डेवलप इकोटॉन। कौन सा इकोटॉन? वेल डेवलप इकोटॉन में क्या होगा, जब दो कम्युनिटी क्या होंगी? एडजॉइन होंगी। ठीक है, दो कम्युनिटी के एडजॉइन होने से क्या होगा, जो ट्रांजिशन एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटॉन। लेकिन क्या होगा, इसकी एक विशेष बात यानी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? अधिक। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी। कैसे? कि ये कम्युनिटी ए और ये कम्युनिटी बी, सपोज दैट यहाँ पे स्टूडेंट कुछ डक वगैरह हैं और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, यहां पे क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये कुछ ट्री हैं। तो स्टूडेंट इस एरिया में क्या होगा, ये आपकी डक भी प्रेजेंट होंगी और ये कुछ प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीशीज में क्या होगा? वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे? स्पीशीज में वेरिएशन आएगा। कैसे? कि जो एक्वेटिक एरिया था, जो मरीन इकोसिस्टम था, उसके भी स्पीशीज इंक्लूड हो जाएंगी और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था उसकी भी स्पीशीज क्या होंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। जिसके कारण यहाँ पे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, वो सारी क्या होंगी? अधिक होने लग जाएंगी, ज्यादा होने लग जाएंगी और बायोडाइवर्सिटी भी क्या होंगी? ज्यादा हो जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीशीज अधिक हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी उसमें भी चेंजेस आएंगे, यानी इकोटॉन एरिया के अंदर क्या होंगे? एक इफेक्ट आने लग जाएगा, एक प्रभाव आ जाएगा। क्या होंगे? कुछ चेंजेस होने लग जाएंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो, ये जो एज इफेक्ट है क्या है कि इकोटॉन के अंदर क्या हो रहा है, दोनों जो बायोम्स हैं, दोनों जो कम्युनिटी है, उनकी बाउंड्री जो लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ जो स्पीशीज है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इफेक्ट डल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे एक दूसरा छोटा सा पॉइंट आता है स्टूडेंट, एज स्पीशीज। एज स्पीशीज क्या होंगी? इस जो एज इफेक्ट वाले एरिया में जो स्पीशीज सबसे ज्यादा पाई जाएंगी, सबसे अधिक मात्रा में होंगी,
या मोर अबंडेंट होंगी उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एज स्पीशीज। कौन से एरिया में स्टूडेंट? ध्यान रखना, इकोटोन वाले में, यानी ट्रांजिशन एरिया के अंदर जो स्पीशीज होंगी उसकी बात यहाँ पे की है। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी स्टूडेंट, उसके अंदर आपको सारी ये डिटेल थ्योरेटिकली मेंशन की हुई है, थ्योरेटिकल डिटेल में दिया होगा, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन इकोलॉजी एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन पॉपुलेशन। क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर और कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर। दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स, यानी इकोटोन। वैसे ही स्टूडेंट देखिए कि एक कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी, ये है कम्युनिटी ए और ये है कि कम्युनिटी बी। अब क्या होगा? कम्युनिटी एज इफेक्ट क्या रेफर करता है कि इसके अंदर जो इकोटोन है उसमें किसमें चेंज हो गया? कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? एज इफेक्ट का नाम दे रहे हैं कि एज इफेक्ट से क्या हो रहा है? जो इकोटोन है, इकोटोन की पॉपुलेशन डेंसिटी में, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ some of the species in ecoton is much greater than either community। इसका मीन है स्टूडेंट कि जैसे क्या होगा कि इकोटोन के अंदर जो स्पीशीज होगी वो क्या होंगी? कुछ तो कम्युनिटी ए से आएगी, कुछ क्या होगी? कम्युनिटी बी से आएगी। अब कम्युनिटी ए से कुछ स्पीशीज में ट्रांसफर होंगी, ट्रांसफर क्या होंगी? ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि कम्युनिटी ए का और कम्युनिटी बी का भी पार्ट तो इकोटोन बना रहा है। देखिए, ये कम्युनिटी ए और ये है कम्युनिटी बी। अब कम्युनिटी ए का बाउंड्री लाइन का कुछ पार्ट और कम्युनिटी बी का बाउंड्री लाइन का कुछ पार्ट क्या कर रहा है? इकोटोन बना रहा है। तो अब क्या होगा? इसके अंदर जो बायोडायवर्सिटी आएगी, जो चेंजेस होंगे, वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होंगी। यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होंगी, वो क्या होगा? इन दोनों के कारण क्या होंगी? ज्यादा चेंज होंगी। और यहाँ पे क्या होगा? जो इकोटोन एरिया होगा, ट्रांजिशन एरिया होगा, वो क्या होगा? ज्यादा विकसित होगा, यानी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। क्लियर है कि इकोटोन में आइदर कम्युनिटी से जो क्या हो रही है, जो एनिमल है, जो स्पीशीज हैं, जो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सॉरी, ट्रांसफर क्या हो रही है? इकोटोन में आ रही है, यानी इकोटोन के अंदर इंक्लूड हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं, जो उसके कारण आने वाले चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पीशीज। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट आपका एज इफेक्ट क्या है, सेकंड आपका एज स्पीशीज क्या होती है। एज स्पीशीज क्या होती है स्टूडेंट, कि जो बायोडायवर्सिटी के कारण, क्या बायोडायवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो जो स्पीशीज यहाँ पे ज्यादा होंगी, अधिक मात्रा में जो प्रजाति यहाँ पे पाई जाएंगी, मोस्ट अबंडेंटली होंगी, वो ही यहाँ पे क्या कहलाएंगी? एज स्पीशीज। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? एज इफेक्ट जो होता है स्पेशली किस पे एप्लीकेबल होता है? बर्ड्स पे। आइए देखते हैं कैसा है, कैसे होता है स्टूडेंट। जो आपके इंडिया के अंदर चिल्का लेक है, उसमें क्या होते हैं? इकोटोन बनता है। किसके कारण? कि एक तो मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों से मिलके क्या होता है? वहां पे क्या होता है? इकोटोन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगी? जो माइग्रेट होंगे बर्ड्स वगैरह, यानी बर्ड्स की जो स्पीशीज होंगी वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिल्का लेक। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड एक एग्जांपल है एज इफेक्ट में, कि जो आपको लास्ट स्लाइड में बताया गया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनका जो एज इफेक्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा देखने को
मिलता है। कैसे? देखिए कि चिल्का लेक का जो एग्जांपल दिया था उसी से रिलेटेड है। द डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट, यानी कम्युनिटी ए मेरीन इकोसिस्टम की, कम्युनिटी बी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो ये हो गया ना मिक्स्ड हैबिटेट आपका, यानी मेरीन इकोसिस्टम भी इसमें आ रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी इसमें आ रहा है, मिक्स हो गया दोनों। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे मिक्स्ड हैबिटेट। ठीक है, मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ द इकोटोन बिटवीन द मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसके अंदर क्या होंगी? बर्ड होंगे। क्या होंगे? बर्ड की जो डेंसिटी होंगी वो ज्यादा होंगी कंपेयर विद मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी मिक्स जो हैबिटेट होगा उसमें बर्ड्स की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किसके कंपैरिजन में? मरीन इकोसिस्टम के और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। आई थिंक स्टूडेंट आज का जो मेरा टॉपिक था एज इफेक्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।